एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में एक सफेद रंग का झंडा देख रहे हैं। ये झंडा किसका है? ये झंडा तालिबान का है और तालिबान का ये झंडा किन देशों के साथ लगा हुआ है? हाल ही में रूस में एक बड़ा आयोजन हुआ था और इस आयोजन में तालिबान को भी बुलाया गया था। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात, रूस और भारत दोनों ने क्या चाइना के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। चाइना के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है तालिबान ने। आखिरकार अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा गेम चल रहा है और अमेरिका भी बुरी तरीके से बौखलाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। इस वीडियो में रूस और भारत के खेल को समझेंगे, किस तरीके से पूरा पासा पलट दिया है सेंट्रल एशिया में और यहाँ पर द ग्रेट गेम में अब भारत और रूस दोनों ही जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। कुछ वैसा ही चाइना के साथ हुआ है। पूरा गेम अगर बात करें अफगानिस्तान का खेला ना, तो दो देशों ने मिलकर खेला था, पाकिस्तान ने और चाइना ने। और दोनों ही देशों ने सोचा था कि इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा यहाँ से अमेरिका के जाते ही। और इस गेम को जब शुरुआती लेवल पर देखा गया तो ऐसा लगा कि जीत इनको ही मिली है। और ये दो देश चाइना और पाकिस्तान दोनों बहुत खुश थे। पाकिस्तान के तो उस समय के ISI चीफ यहाँ पहुंचे थे और खुशी से नाच रहे थे चाय के कप के साथ। चाइना ने भी दुनिया को हैरान कर दिया था। अचानक से इन्होंने तालिबान को बुला लिया था बातचीत करने के लिए और तब लगा था कि ये तो पासा ही पलट गया। अब यहाँ पर खेल बदल गया है। और सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए थी। भारत के लिए इसलिए समस्या थी कि चाइना की एंट्री, पाकिस्तान की एंट्री इस जगह पे हो रही है और ये जगह है अस्थिर। पहली बात तो ये भारत का बहुत सारा पैसा भी लगा है अफगानिस्तान में। और दूसरी बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान ने ये सोचा था कि अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए करेंगे? कश्मीर में तालिबान के लड़ाकों को हम भेजेंगे। और चाइना खुश क्यों था? चाइना के खुश होने की वजह थी द ग्रेट गेम। दो चीजें, पहली बात ट्रिलियंस डॉलर का जो खजाना यहाँ छिपा हुआ था, वो खजाना जो इन्हें चाहिए था। और दूसरा, ये जो जगह देख रहे हैं ना, एक छोटा सा गलियारा टाइप से देख रहे हैं आप, ये है वखान कॉरिडोर। ये वखान कॉरिडोर बहुत ज्यादा मायने करता है चाइना के लिए। क्यों मायने करता है? क्योंकि ये जो छोटा सा बॉर्डर आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा बॉर्डर चाइना को बहुत परेशान करता है। यहाँ आसपास तुर्क समूह के जो विरोधी हैं वो यहाँ पर रहते हैं और चाइना को टेंशन लगता है कि ये वाला सपोर्ट कहीं इधर से ना आए। इस बॉर्डर पर इन्हें समस्या दिखती है। यही वजह है कि वखान कॉरिडोर और अफगानिस्तान के मिनरल्स, ये दो चीजें हैं जिसके लिए चाइना ने यहाँ पर इनको बुलाया, न्योता दिया, अपने घर में एंट्री कराई और दुनिया के सामने ये बात बता दिया कि नहीं भाई, हम तो इनके साथ बहुत अच्छे से चलेंगे। भारत भी उस समय शॉक्ड था और भारत को लग रहा था पता नहीं हमारा रिश्ता आगे कैसे चलेगा। लेकिन भारत ने यहाँ बहुत ही बढ़िया गेम खेला और इस गेम का फायदा भी मिला। जब तालिबान सत्ता पे आया था ना, तब भी भारत गेहूं चावल भेज रहा था। पहले पाकिस्तान के रास्ते भेज रहा था, फिर पाकिस्तान ने यहाँ नाटक करना शुरू कर दिया, ट्रकों को रोकना शुरू कर दिया, फिर ये कहने लगे हमारे ट्रक में भेजो। फिर भारत ने चाबहार का रास्ता पकड़ा और चाबहार के रास्ते से भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं चावल, दवाइयाँ वगैरह देना शुरू किया। अफगानिस्तान के जो आम लोग हैं उनका भारत के प्रति सोच बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया रहा है और इसका फायदा भारत को मिला भी। अब कैसे मिला है इसको देखिए। जब चाइना ने यहाँ एंट्री मारी ना, तो चाइना अपने पूरे प्लान के साथ आगे भी बढ़ गया। चाइना यहाँ पर तेल को और खनिजों को निकालने के लिए जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगा। तालिबानी सरकार के साथ चीनी कंपनी ने सबसे बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था अमू नदी में तेल निकालने का। और जब कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया, 25 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। पर अब जाकर देखने को मिल रहा है कि तालिबान के खान और पेट्रोलियम मंत्रालय ने चीन की कंपनी अफचीन के साथ अमू नदी में तेल निकालने के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। और क्यों रद्द किया है? चीन की कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए वादों को पूरा नहीं किया है, जिसके बाद इसे रद्द करने का फैसला किया गया। पैसे लगाए नहीं गए, कुओं की ड्रिलिंग शुरू नहीं हुई, एक्सप्लोरेशन में कमी आई, गारंटी नहीं मिल रहा है और अफगानिस्तान के आम नागरिकों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। अफगानिस्तान के खान एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात को कहा कि नहीं जी,
हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया गया। चाइना के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। क्यों बहुत बड़ा झटका है? चाइना ने अभी हाल फिलहाल में भी मीटिंग करी थी, पाकिस्तान के साथ भी मीटिंग करवाई थी, अपने घर में बुलाकर इसाक डार और मुत्ताकी की मीटिंग कराई थी। ये सीपेक कॉरिडोर को अफगानिस्तान से लेकर गुजरना चाह रहे थे। तो फिर यहाँ पर अचानक से चाइना के साथ ऐसा क्यों हो गया? तो आपको बता दूं, चाइना के साथ यहाँ ऐसा इसलिए हो गया कि पुराना वाला सोवियत संघ जाग उठा है। सबसे पहले अफगानिस्तान में नजर थी सोवियत संघ की, लेकिन सोवियत संघ का विघटन हो गया और अब है रूस। स्क्रीन पर जो आपने ये वीडियो देखा ना, हाल ही में रूस में एक इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हुआ था। जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और इस इकोनॉमिक फोरम की सबसे बड़ी खासियत क्या थी पता है? सबसे बड़ी खासियत ये थी, लोगों की नजरें टिकी हुई थी कि एक तो इन्होंने तालिबान को यहाँ न्योता दिया था आधिकारिक तौर पर और इसके झंडे लहरा रहे थे, और दूसरा यहाँ तालिबान के प्रतिनिधि भी पहुँचे हुए थे। इसको लेकर मीडिया में चर्चे भी होने लगे। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं। इस ट्वीट में ये कहा गया कि अच्छा लगता है अफगानिस्तान से अब ये सैनिकों को बुलवाएगा रूस और उनके लड़ाकों का इस्तेमाल करेगा रूस और यूक्रेन में भेजेगा। यही वजह है कि यहाँ दोस्ती दोस्ती दिख रही है। वहीं स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है कि चाइना की एग्जिट हो रही है यहाँ से, लेकिन भारत और रूस की एंट्री हो रही है। भारत ने भी यहाँ पर अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया है और रूस ने भी अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर दिया है। रूस की रुचि अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो रूस ने तालिबान को अपने आतंकवादी संगठनों के लिस्ट से हटाया है और दूसरा काबुल और मॉस्को में राजदूतों की नियुक्ति हुई है और कहा जा रहा है कि अब रूस तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर तेल और गैस का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। वहीं बात करें भारत की, तो भारत ने भी अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने यहाँ मुलाकात वगैरह शुरू कर दिया है। भारत ने अभी खनिज संपदाओं पर तो हाथ नहीं लगाया है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते कुछ ऐसे हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और पाकिस्तान को टेंशन देने के लिए काफी है। अब रही बात अमेरिका, जब अमेरिका ने देखा कि यहाँ पर तेल गैस को लेकर भी बात नहीं बन पा रही है और ना ही बगराम एयरबेस को लेकर बात हो रही है, तो अमेरिका ने अब एक नया पासा फेंका है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। अमेरिकी संसद जो अब तक तालिबान को अच्छी खासी रकम मदद में दिया करती थी, उन्होंने कहा है कि नहीं जी, अब हम पैसे नहीं देंगे। अब यहाँ पर एक डील जरूर होगा, पैसे अगर चाहिए तो हमें बदले में ये दो वो दो। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर चाइना के लिए दुख की खबर ये है कि चाइना का कॉन्ट्रैक्ट टूटता हुआ नजर आ रहा है और चाइना का प्रभाव भी यहाँ पर आने वाले दिनों में घटता हुआ नजर आएगा। न तो रूस चाहेगा और न ही भारत चाहेगा कि अफगानिस्तान में चाइना का प्रभाव रहे। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।